अपना लोग क्या करे, बारिश हो नहीं रही है। राहुल भैया तो डीजल इंजन वाटर पंप खरीद कर ले आए। इनकी तो फसल हरी भरी हो गई, जबकि बराबर में अपने खेत बंजर पड़े हुए हैं। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक क्या करा जाए, ऐसी बैठना पड़ेगा। और पैसा है नहीं तो अपना लोग भी वाटर पंप खरीद कर ले आते, अपनी फसल भी राहुल भैया की तरह हरी भरी हो जाती। अगले से ये बताओ, बारिश के इंतजार के अलावा क्या कर सकती हूँ? पैसा कराए सारा काम, पैसा ही नहीं है जब हाथ में, तो अपना लोग क्या करोगे? इंतजार करो, एक ना एक दिन बारिश होगी, अपनी भी फसल राहुल की तरह हरी भरी हो जाएगी। राहुल तो देखो अपने वाटर पंप से खेत में सिंचाई भी कर रहा है और साथ में खरपतवार की स्प्रे भी कर रहा है। अब राहुल के पास पैसे थे, वाटर पंप ले आया, अपना लोग कैसे वाटर पंप खरीदे इतना महंगा? मोदी जी, इतना महंगा भी वाटर पंप नहीं है जो आप नहीं खरीद पा रहे हो। ये वाटर पंप 30,000 रुपए का मिला है। अब हालांकि मेरा एक बार पैसा चला गया, अब हमेशा के लिए वाटर पंप हो तो गया। अब बारिश हो ना हो उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर तुम लोग अकेले अकेले वाटर पंप नहीं खरीद पा रहे हो तो मोदी जी, अखिलेश और योगी जी मिलकर तीनों लोग वाटर पंप खरीद लो। ये देखो योगी जी भी आ गए। मोदी जी, राहुल की बात तो मेरे समझ में आ रही है। ये वाटर पंप 30,000 का मिल रहा है। 30,000 रुपए अपना लोग इकट्ठे तो खर्च कर नहीं सकते, इसीलिए 10,000 रुपए मैं दे देता हूँ, 10,000 रुपए अखिलेश दे देगा, 10,000 रुपए आप दे दो, तीनों लोग मिलकर वाटर पंप को खरीद लेते हैं। चलो योगी जी, वाटर पंप तो खरीद लेते हैं। फिर ये बताओ, पहले सिंचाई कौन करेगा, मैं या तुम या अखिलेश? अरे मोदी जी, ऐसे कैसे वाटर पंप खरीद लेते हैं? पहले मुझसे तो पूछ लो, मैं तो 10,000 रुपए भी नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम लोगों को दोनों को वाटर पंप खरीदना है, खरीद लो, 15,000 रुपए डाल लो। मैं तो भगवान भरोसे हूँ, एक ना एक दिन बारिश होगी ही। वैसे राहुल भैया, खरपतवार को नष्ट करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल कर रहे हो? अखिलेश, खरपतवार के बारे में पहले सोचने लगे, पहले बारिश हो जाए उसके बाद अपने खेत में धान की रुपाई तो शुरू करो। चलो ऐसा करते हैं, जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक तुम मेरे वाटर पंप से अपने खेत में पानी भर के धान की रुपाई कर लो, क्योंकि अखिलेश तुम्हारा खेत मेरे खेत के बराबर में है। लो अखिलेश, तुम्हारा तो काम हो गया। राहुल ने अपने वाटर पंप से तुम्हारे खेत में सिंचाई करने के लिए कह दिया। अब बारिश हो ना हो तुम्हें क्या चिंता है? चिंता तो हमें है। योगी जी, अपना लोग भी वाटर पंप खरीद लाते। तुम सब लोग किधर देख रहे हो? उधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। लालू जी, आप इधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करो। राहुल सर जी, हम अच्छी तरीके से देख तो रहे ब्लैक बोर्ड की तरफ और पढ़ भी रहे। और मोदी जी, आपको 3 का पहाड़ा याद हो गया? राहुल सर जी, एक बात बताइए, आपने 2 का पहाड़ा तो पहले याद कराया नहीं है, एकदम आप 3 का पहाड़ा याद कराने लगे। ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप क्लास में? अच्छा मोदी जी, कल मैंने आपसे पूछा था कि आपको 2 का पहाड़ा याद है, आपने कहा था याद है, तो मैंने कहा था चलो 3 का पहाड़ा याद करके लाना, कल को मैं सुनूंगा। राहुल सर जी, आप भी अजीब बात करती हो। आपने कहा कि 2 का पहाड़ा याद है, मैंने कहा याद है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कहाँ तक याद है। मुझे 2 का पहाड़ा 8 तक याद है, बस 8 के बाद 2 का पहाड़ा याद ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा शिवराज सिंह चौहान जी, एक बात बताओ, पृथ्वी कैसी है? राहुल सर जी, अब तो पृथ्वी सही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत नहीं है, किस पृथ्वी की बात कर रहे हो? अरे मेरे पड़ोस में पृथ्वी रहता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो अब ठीक है, कुछ दिन पहले उसे बुखार आ गया था, लेकिन अब ठीक है। अरे शिवराज सिंह जी, कैसी आप अजीब बात करते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, पृथ्वी गोल है या चपटी है? इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ जिसपे अपना लोग रह रहे हैं। राहुल सर जी, आज पढ़ाई उड़ाई छोड़ो, कबड्डी का खेल करा दो बाहर ग्राउंड में। चलो चलते हैं, कबड्डी खिला दो आज हमें, बड़ा मजा आएगा कबड्डी का खेल खेलते हुए। अखिलेश, तुम्हें तो खेल ही पसंद है, पढ़ाई से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। अच्छा अखिलेश, चलती का नाम गाड़ी, इस मुहावरे का उदाहरण देकर समझाओ। इसका मतलब आप कबड्डी का खेल नहीं खिलाओगे। चलो कोई बात नहीं है, आपके मुहावरे का उदाहरण दे देते हैं। वो देखो राहुल सर जी, अपने स्कूल के गेट के बाहर रोड पर एक मोटरसाइकिल जा रही है, वो चल रही है इसीलिए उसका नाम गाड़ी है, इसी को कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। अच्छा योगी जी, अब आप बताओ। देखो राहुल सर जी, इससे पहले आप मुझसे कुछ पूछे, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आज कुछ भी याद करके नहीं आया हूँ। कल को मैं याद करके आऊंगा और सबको सुना दूंगा।